Thank you very much, friends, for joining this session. We आज का सेशन हमारा है वॉल्यूम एनालिसिस के ऊपर, और यहाँ पे हम सीखेंगे कि किस तरीके से आप एडवांस लेवल पे जो है वॉल्यूम एनालिसिस स्टार्ट करेंगे लर्निंग, और स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को हम इंटीग्रेट करेंगे अपने ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर। आपकी डिमांड आ रही है कि यू वांट टू लर्न अबाउट एमसीएक्स, कमोडिटीज, फॉरेक्स, ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। तो ये जो हमारी सेशन की सीरीज है, इसमें हर चीज़ आपके साथ में शेयर करूंगा। सो मेक श्योर कि जब भी मैं आपसे राब्ता रखूं या आपको मैसेज डालूं तो आप वो सेशन अटेंड कीजिएगा। आज का सेशन में मैं आपसे साथ शेयर करने जा रहा हूं वॉल्यूम एनालिसिस, वॉल्यूम प्रोफाइल एनालिसिस, एंड हाउ वी कैन टेक द बेनिफिट ऑफ वॉल्यूम प्रोफाइल इन अवर ट्रेडिंग। आप जानते होंगे कि जो मेरी मास्टरी है वो वॉल्यूम प्रोफाइल पे है, और मैं वॉल्यूम प्रोफाइल को एज अ बेस टूल में लेके चलता हूं अपनी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर। चार्ट्स को ओपन करने जा रहा हूं आपके सामने, और जैसे ही मैं चार्ट्स को ओपन करने जा रहा हूं अभी, तो यहाँ पे आपके सामने आई हैड ओपन अ चार्ट ओपन करने जा रहा हूं टीसीएस का, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। आज का थोड़ा क्लास का एजेंडा भी आपके साथ शेयर कर देता हूं। इन टुडे सेशन जो सबसे पहले हम वॉल्यूम प्रोफाइल के पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे। वी विल लर्न अबाउट द पैटर्न्स ऑफ द वॉल्यूम प्रोफाइल, और पैटर्न्स के बाद किस तरीके से आप सेशन वॉल्यूम लगाकर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है फाइंड आउट कर सकते हो अपने किसी भी टाइम फ्रेम पे जहां पे आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों की ये इशू रहता है कि सर मुझे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं मार्क करनी आती। तो आई विल गिव यू द ब्लू प्रिंट कि किस तरीके से यू कैन अप्लाई द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पार्ट हियर। इज इट राइट? सो गाइज, विवेक जी प्लीज, आई थिंक ओके, अभी आप ये प्लीज मत कीजिए। ठीक है, आई डिसेबल द एनेक्डोट्स फॉर अदर्स, ठीक है ना? सो प्लीज जो है क्लास में फोकस करें, सो दैट अदर पर्सन को डिस्टर्बेंस ना हो। सो गाइज, आज के सेशन में हम पैटर्न्स के ऊपर वर्कआउट करेंगे वॉल्यूम प्रोफाइल के, और सेशन वॉल्यूम को अप्लाई करके मार्केट की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करनी है वो सीखेंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है। मैं आपको बहुत ही इजी वे में आज सिखाऊंगा कि किसी भी चीज का अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, वेदर इट इज स्टॉक, कमोडिटीज और एनी अदर प्रोडक्ट, उसकी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म सपोर्ट कहाँ पे है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है, वी विल बी एबल टू फाइंड बाय लर्निंग इन टूडे सेशन। सबसे पहले पैटर्न्स के ऊपर वर्कआउट करेंगे, वॉल्यूम प्रोफाइल पैटर्न्स, द बेसिक ऑफ वॉल्यूम प्रोफाइल, हाउ इट्स वर्क, एंड स्टेप बाय स्टेप इसको अप्लाई कैसे करना है चार्ट्स के ऊपर, एंड देन इन लास्ट सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल टू फाइंड द राइट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जो आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ प्रॉपर एनालिसिस होगी, और इसको आगे इंप्लीमेंट करेंगे हम अपने टाइम स्ट्रेटजीज के साथ। और वो स्ट्रेटजीज जो हैं you will be able to apply in any product, whether it is stock, commodities, options, and even the forex market. दोस्तों, मैं यहाँ पे मैंने एक चार्ट लगाया टीसीएस का, और टीसीएस के चार्ट पे सबसे पहले देखें, ये डे चार्ट है। डे चार्ट में अगर आप देख पा रहे हैं तो इट्स ईच एंड एवरी कैंडल इज रिप्रेजेंटिंग वन डे। हर कैंडल जो है एक वन डे की कैंडल बन रही है, और जैसे जैसे चार्ट बनता जाएगा हमारी कैंडल्स बनती चली जाएंगी। अब यहाँ पे जो बॉटम पे आप ये देख रहे हैं, ये वैलीज एंड बिल्डिंग्स, ये वॉल्यूम, ये एक्चुअली ये वॉल्यूम है। उस पर्टिकुलर डे कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ, ये वॉल्यूम के बार्स हैं। मैंने यहाँ पे वॉल्यूम एक्टिवेट किया हुआ है, तो आप देखेंगे यहाँ पे वॉल्यूम यू कैन सी हियर। तो मैं जिस भी कर्सर पे अपनी जिस भी कैंडल पे अपनी कर्सर लेके जाऊंगा, उस दिन कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है वो मेरे सामने आ जाएगा। जैसे अभी 10 अक्टूबर 2025 को हम देख पा रहे हैं कि एक बहुत बड़ी
रेड कलर की बार बनी है, इस दिन हमारा जो टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ है दैट इज 8.82 मिलियन। इज इट राइट? ये बार रेड और ग्रीन क्यों बन रहे हैं? जब ऊपर रेड कैंडल्स बनेगी तो नीचे उसके रिस्पेक्टिवली जो वॉल्यूम के बार्स हैं वो भी रेड होंगे, और जिस दिन ग्रीन कैंडल बनेगा और टॉप पे, और उस दिन मींस मार्केट प्लस गया है, तो ऑटोमेटिकली नीचे जो वॉल्यूम की बार है वो भी ग्रीन कलर में रिप्रेजेंट की जाएगी। बट मैं बताना चाहूंगा इस ग्रीन और रेड का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इसको जो है आप कलर कोडिंग पे मत जाएं, बट सिर्फ इसकी हाइट्स को मॉनिटर करें कि इसका जो हाइट है वो एक हाई लेवल पे है नहीं है। सो टेक्निकली हम मैं रिकमेंड करता हूँ कि इसको अगर आप ब्लैक कर देंगे तो मच बेटर आइडिया मिलेगा ग्रीन और रेड की बजाय। हमें साइज ऑफ द वॉल्यूम मैटर ज्यादा करता है, ना कि उसकी कलर कोडिंग, क्योंकि जिस दिन ग्रीन कैंडल होगी वो नेट ऑब्वियसली नीचे का जो कैंडल है वो ग्रीन प्रिंट करेगा, और जब रेड कैंडल होगी टॉप पे तो नीचे की कैंडल रेड प्रिंट करेगा। एनी हाउ, बट हमें जो एज अ वॉल्यूम ट्रेडर वॉल्यूम के ऊपर ध्यान देना है कि वॉल्यूम ज्यादा कहाँ पे हुआ है। दोस्तों ये है सिंपल वॉल्यूम। सिंपल वॉल्यूम का मतलब हुआ कि एज पर द डे वी आर गेटिंग द वॉल्यूम ऑफ द डे, तो वी कैन सी द वॉल्यूम हियर। बट जो वॉल्यूम प्रोफाइल है वो बॉटम ऑफ द चार्ट पे नहीं आएगा। वॉल्यूम प्रोफाइल हमेशा हमारा विजिबल होता है प्राइस की तरफ, जैसे यहाँ पे वॉल्यूम के बार्स बने आते हैं टेक्निकली। तो यहाँ पे इस वॉल्यूम प्रोफाइल के साथ हमें प्राइस का कोई इस वॉल्यूम प्रोफाइल के साथ टाइम का कोई लिंक नहीं रहता वॉल्यूम प्रोफाइल के साथ। ये सिर्फ और सिर्फ प्राइस और उस पे होने वाले वॉल्यूम को ट्रैक करता है, और हमें बताता है कि किस प्राइस पे सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई है। जैसे कि मैं यहाँ पे अप्लाई करने जा रहा हूँ वॉल्यूम प्रोफाइल, एक्टिवेट किया मैंने। जनरली आपको मैंने सारा सिखाया है ये कि किस तरीके से अप्लाई करते हैं, बट कुछ लोग अगर नए हैं तो आई कैन गिव यू द आइडिया। देर आर टू वे टू अप्लाई इट, फ्री वर्जन भी है और पेड वर्जन भी है। इन द इंडिकेटर सेक्शन आई विल अप्लाई द वॉल्यूम प्रोफाइल, और इन वॉल्यूम प्रोफाइल वी विल गेट विजिबल रेंज, विजिबल रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। तो जैसे ही विजिबल रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल पे क्लिक किया, समथिंग दैट विल इमर्ज इन फ्रंट ऑफ मी। और इस वॉल्यूम प्रोफाइल का जो मेन पार्ट है, इसकी ये जो आप देख रहे हैं, ये जो पॉइंट्स, जो इसकी जो बार्स हैं, हायर बार्स, इसको बोलते हैं वॉल्यूम पॉइंट्स। जहां पे ये हायर बार बनेगी इसका मतलब वहां सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई है, या यू कैन से वैल्यू पॉइंट, वैल्यू एरिया। यहाँ पे वैल्यू एरिया बना है, और इसके बीच में जो ये गैप होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं वैली। क्या बोलते हैं? वैली। मीन्स ये टू बिग माउंटेन्स हैं, और इन दो माउंटेन्स के बीच में ये वैली है। ये रिप्रेजेंट क्या करता है? इसका टाइम के साथ कोई लिंक नहीं है, इसका सिर्फ और सिर्फ जो लिंक है वो प्राइस के साथ है, और कि किस प्राइस पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। द हाइट ऑफ दिस माउंटेन विल रिप्रेजेंट द वॉल्यूम और ट्रेडिंग एक्टिविटी। जितनी ज्यादा इसकी हाइट होगी उतना ज्यादा वहां पे ट्रेड हुआ होगा। यहाँ भी एक ये वैल्यू वॉल्यूम पॉइंट है, तो यहाँ पे दो वॉल्यूम पॉइंट्स का मतलब कि ये दो पॉइंट्स है जहां सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई है। जो वैली होती है वो होती है गैप्स, जहां पे गैप्स बनते हैं। आप देखेंगे बीच में गैप्स बने हैं, गैप्स बने हैं, वो गैप्स, ठीक है, वो गैप्स बेसिकली होते हैं कि जहां पे प्राइस बहुत ज्यादा टाइम टिका नहीं है। ये जो एरियाज हैं जहां पे बायर्स एंड सेलर आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। बट वैली वो एरिया होता है जहां पे प्राइस बड़ी फास्ट मूव करता है, और वहां पे वॉल्यूम इतना ज्यादा ट्रेड नहीं होता जितना प्राइस ज्यादा तेजी से मूव करता है। तो वैली में मार्केट जो है बड़ी तेजी से मूव करती है, और लेस वॉल्यूम में मूव करती है, इसलिए वहां पे आप देखेंगे ऑलमोस्ट जीरो वॉल्यूम ही प्रिंट हुआ, बट प्राइस जो है वहां पे तेजी से नीचे आया। तो द हाइट ऑफ दिस बार विल रिप्रेजेंट द ट्रेडिंग एक्टिविटी।
और जो ये जो दो बार बन रही हैं, ठीक है, ये हमें रिप्रेजेंट करती हैं कि जहां पे बायर एंड सेलर आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। ये एक एक्सेप्टेबल एरिया जहां पे दोनों पार्टियां एक दूसरे के साथ ट्रेड कर रही हैं। अब जैसे कि अब यहाँ पे ये जो ब्लैक कलर की लाइन आप देख पा रहे हैं, इट इज द पीओसी लाइन। पीओसी का मतलब है पॉइंट ऑफ कंट्रोल पॉइंट। मींस जो अभी हम चार्ट देख रहे हैं, वट एवर चार्ट इट इज विजिबल टू अस, उस चार्ट पे सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाला जो पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट है इस समय जो हम देख पा रहे हैं। और जो प्राइस के अकॉर्डिंगली टीसीएस पे ये जो पॉइंट है, दैट इज 3038 के अराउंड है। सो यहाँ पे जब द साइज ऑफ दीज बार्स विल डिटरमाइन द ट्रेडिंग एक्टिविटी, और जो ये गैप्स होते हैं ये इजिली फिल हो जाते हैं जब मार्केट इस वैल्यू एरिया को ब्रेक करती है। और फिर अगला स्टेप वो यहाँ पे रेजिस्टेंस पे, वहां नेक्स्ट वैल्यू पॉइंट पे जाके वो सपोर्ट लेती है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा आपको सिंपल फॉर्म में। मान लीजिए कि आपने क्या किया, एक चार्ट बनाया और उस चार्ट पे देर आर दो टू बिग वैल्यू पॉइंट्स, एक ये वैल्यू बार है वॉल्यूम प्रोफाइल का, दूसरा वैल्यू बार ये है। और यहाँ पे जो है प्राइस ट्रेड हुआ और नीचे आया, अभी ऐसे ट्रेड हो रहा है। अब जो ये वैल्यू, ये जो बेसिकली जो ये जो पीक है, मतलब ये जो एरिया है, ये वैल्यू बार है और एक ऊपर वैल्यू बार है, और बीच में जो है ये कलर, इसको हम बोलते हैं वैली एरिया। जब तक प्राइस इस बार्स, दोनों बार्स के बीच में है तो ठीक है, बट जैसे इस ये बार को ब्रेक करेगा, तेजी से अगले वॉल्यूम प्रोफाइल की तरफ मूव करेगा। मींस वैली एरिया वो एरिया जहां पे ज्यादा प्राइस एक्टिविटी नहीं होती है या नहीं हुई है। और वॉल्यूम प्रोफाइल जो है, ये जो इसके पीक्स हैं वो हमें वॉल्यूम की एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं। जो हम चार्ट्स यूज करते हैं उस पर डिपेंड्स ऑन द ट्रेडिंग एक्टिविटी, हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वॉल्यूम पैटर्न्स बनते हैं। आज एक एक करके पैटर्न्स को डिस्कस करेंगे और किस पैटर्न को किस तरीके से ट्रेड करना है, दैट वी विल लर्न टुडे। बट उससे पहले कुछ सेटिंग्स करनी जरूरी है। वॉल्यूम प्रोफाइल एक तो है पेड वर्जन, जैसे मैंने लगाया, इंडिकेटर्स में मैं गया और यहाँ पे टाइप किया वॉल्यूम प्रोफाइल, और यहाँ पे मैंने लगाया विजिबल रेंज। और विजिबल रेंज लगाने के बाद मेरे पास जो है वॉल्यूम प्रोफाइल स्क्रीन पे बना हुआ आ गया। अब मैं इसकी सेटिंग्स में जाता हूँ। ध्यान से देखिए सेटिंग्स कैसे करनी है। मैं पीओसी लाइन पे डबल क्लिक करता हूँ, इसकी इनपुट्स में मैं गया और सबसे पहले रो साइज को 100 चेंज कर देना है। और स्टाइल जो है उसमें प्लेसमेंट जो है, प्लेसमेंट उसको राइट से लेफ्ट कर देता हूं। इज इट राइट? सो दैट मेरे प्राइस के साथ कंफ्लिक्ट ना हो। अभी मैं कुछ और चेंज नहीं कर रहा हूं, बस मैंने दो चेंजेस किए। कौन कौन से? रो साइज को चेंज किया और स्टाइल में जाके प्लेसमेंट को राइट से लेफ्ट मूव कर दिया। अब जो आप मेरे सामने स्क्रीन पे वॉल्यूम प्रोफाइल देख रहे हैं, ये टीसीएस का है। और पिछले कुछ टाइम का मैं वॉल्यूम प्रोफाइल आपके सामने जो है वो डिस्कस कर रहा हूं। सपोज मैं यहाँ पे 1 ईयर का वॉल्यूम प्रोफाइल आपके सामने ओपन करके रखा है मैंने, 1 ईयर का। इसलिए 1 ईयर के टाइम फ्रेम पे ये है पीओसी लाइन जहां पे मैक्सिमम ट्रेडिंग हो रही है इस समय, पिछले 1 साल के अकॉर्डिंगली। एक एक पीक पॉइंट ये है, और एक पीक पॉइंट ये है, और एक पीक पॉइंट ये है। मीन्स ये वॉल्यूम नोड्स हैं जहां पे मैक्सिमम ट्रेड हुए हैं। इस पॉइंट, इस नोड पे सबसे ज्यादा ट्रेड हुआ है एज पर द वॉल्यूम एनालिसिस, यहां सबसे ज्यादा ट्रेड हुआ है। और ये तो पीओसी आपके सामने ऑलरेडी है। और जिस पॉइंट पे सबसे ज्यादा ट्रेड, जिस पॉइंट, जिस इस नोड की वॉल्यूम नोड की हाइट सबसे ज्यादा होगी, वहां पे ऑटोमेटिकली पीओसी प्रिंट हो जाएगी। सो ये गैप है, मींस ये वैली है। वैली में आपको मैंने बताया कि प्राइस बड़ी जल्दी मूव करता है, और
जो ये वॉल्यूम की जो नोड्स हैं, अगर प्राइस इनके बीच में है तो वो इसके अंदर मूव करता है, इसके अंदर कंसोलिडेट करता है प्राइस। मींस अगर द प्राइस इज स्टक स्टक्ड इन बिटवीन दीज वॉल्यूम नोड्स, वो जो है एक प्राइस के अंदर जो है कंसोलिडेट करेगा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो समझने वाली चीज है वो ये है कि जब हम वॉल्यूम प्रोफाइल को एक्टिवेट करते हैं, हम दो चीजों को भी और एक्टिवेट करते हैं। पहला होता है VAH, वॉल्यूम एनालिसिस हाई। मैं इसका कलर कोडिंग चेंज कर देता हूं, थोड़ा सा अलग दिखना चाहिए। और VAL, वॉल्यूम एनालिसिस लो। वॉल्यूम एनालिसिस लो का मतलब ये हुआ कि लोअर बैंड ऑफ द वॉल्यूम। ये कैसे बने, व्हाट आर द मीनिंग ऑफ दीज टू लाइंस, वॉल्यूम एनालिसिस हाई एंड वॉल्यूम एनालिसिस लो? इसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे दोबारा इनपुट्स पे जाना होगा। और जैसे ही मैं इनपुट्स पे जाता हूं, मेरे पास एक वैल्यू एरिया का ऑप्शन आया। वैल्यू एरिया का ऑप्शन मतलब ये है कि वट एवर चार्ट, जो भी चार्ट आप देख रहे हैं, जैसे मैंने अभी 1 ईयर का चार्ट लगाया यहाँ पे, और 1 ईयर के चार्ट पे ये टोटल वॉल्यूम ये ट्रेड हुआ यहां से लेके यहां तक। और टोटल वॉल्यूम जो ट्रेड हुआ है, उस टोटल ट्रेडेड ट्रेडेड या ट्रेडेड ट्रेडेड वॉल्यूम में के अंदर मैक्सिमम जो वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, मतलब 70% वॉल्यूम कहां पे ट्रेड हुआ है। कुछ लोग इसको 80% भी यूज करते हैं। अब देखेंगे मैं इसको अगर 80 चेंज करूंगा तो मेरे ये जो VAH और VL है ये चेंज हो जाएंगे। इज इट राइट? और अगर मैं इसको 100 कर देता हूं तो इट मींस इट विल कवर द 100% वॉल्यूम जो इस चार्ट पे हुआ है। इट विल कवर द 100% वॉल्यूम। तो मैं इसको अगर 100 कर देता हूं तो यू विल सी एक ब्लू कलर का लाइन टॉप पे बनेगा और एक ब्लू कलर का लाइन बिल्कुल बॉटम पे बनेगा। मीन्स कि इट विल कवर द एंटायर वॉल्यूम। ये देखो, अब ये पूरे वॉल्यूम को कवर करना शुरू कर दिया इसने, जितना भी चार्ट पे हुआ है। मतलब अभी तक जहां जहां ट्रेडिंग हुई है वो ये एक टॉप ये है जहां पे वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, और ये बॉटम है। ठीक है ना? तो ये पूरा कवर हो चुका है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में कुछ लोग इसको 80 भी यूज करते हैं, बट और बाय डिफॉल्ट इसकी सेटिंग 70 रहती है। तो अभी मैं बाय डिफॉल्ट सेटिंग पे ही काम करूंगा। बट वी कैन हिट एंड ट्रायल, हम देख सकते हैं कि अगर 80 किसी स्टॉक में बेटर परफॉर्म कर रहा है तो 80 रखेंगे। जैसे मैं दिखाता हूं आपको, जैसे मैंने अभी यहाँ 80 किया, 80 करने से जो मेरा वॉल्यूम प्रोफाइल यहां था वो शिफ्ट होकर थोड़ा सा ऊपर चला गया। मतलब अब ये प्रॉपर इस वॉल्यूम नोड को कवर कर रहा है। इज इट राइट? इट इज कवरिंग द बोथ वॉल्यूम नोड्स। जब मैं इसको 70 करता हूं, हो क्या रहा है, वो थोड़ा सा अपर वॉल्यूम नोड को रिजेक्ट करके बीच में आ गया, क्योंकि अब ये पूरे चार्ट के ऊपर 70% पार्ट को या 70% वॉल्यूम को कवर कर रहा है। मींस वो एरिया को कवर कर रहा है VAH एंड VAL, जहां पे 70% ट्रेडिंग हुई है। ओवरऑल जितना भी वॉल्यूम ट्रेड हुआ उसका 70% हुआ। जब कहां पे हुआ है, तो इट इज कवरिंग दोज पॉइंट्स। बट एज आई टोल्ड यू, यू कैन ट्राई 80 एज वेल। सो इस केस में जैसे अभी 80 का जो जो है वो ज्यादा बेटर आउटपुट दे रहा है, बिकॉज इट इज गिविंग यू द राइट पिक्चर, क्योंकि ये दोनों वॉल्यूम के नोड्स को कवर कर रहा है इस तरीके से। इज इट राइट? सो यहाँ पे आई कैन सी कि ये है टोटल 70% 80% वॉल्यूम, जहां पे ये वो एरिया है जहां पे 80% वॉल्यूम ट्रेड हुआ है चार्ट का, और मैक्सिमम 80% वॉल्यूम यहाँ पे ट्रेड हुआ है इस जोन में। इस एरिया में 80% वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। और व्हाट इज दिस ब्लैक कलर लाइन? यू कैन आल्सो चेंज द कलर ऑफ दिस ब्लैक कलर लाइन। इसको बोलते हैं POC लाइन। और POC लाइन आप POC लाइन का कलर रेड कर सकते हैं, सो दैट इसको रिकॉग्नाइज करना इजी रहे हमारे लिए। तो व्हाट इज POC लाइन? POC मीन्स द मैक्सिमम ट्रेडेबल एरिया। Right. I hope it's clear. Friends, now I will open the chat. Please tell me into the chat कि जितना भी मैंने
आपको अभी तक एक्सप्लेन किया, इज इट क्लियर फॉर यू? गिव योर रिप्लाईज yes or no into the chat box. वेरी क्लियर, वेरी नाइस, सभी को आंसर्स आ रहे हैं। हाँ, ठीक है। इसके रिलेटेड किसी का कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। नील कह रहे हैं इज दिस अ पेड इंडिकेटर? नील, इट्स बेसिकली अ पेड इंडिकेटर, बट द थिंग इज कि वी कैन, वी हैव अ फ्री वर्जन ऑफ इट एज वेल। यू कैन आल्सो यूज द फ्री, मैं वर्जन, मैं वो भी आपको एक्सप्लेन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। देखते जाएं। 70% आल्सो हैज अ वैल्यू, यस एब्सोल्युटली वैल्यूज होंगी। सो रोहन जी, प्रमोद कह रहे हैं विच इज बेटर 70 और 80? बाय डिफॉल्ट 70 रहता है, और 80 इज आल्सो गुड, बट 70 जो है वो बाय डिफॉल्ट सेटिंग है, तो आप 70 के साथ जा सकते हैं। मैंने यहाँ पे चेक किया तो इस स्टॉक में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में एक ईयर, 1 ईयर के टाइम फ्रेम पे इट इज गिविंग द राइट पिक्चर बिकॉज इट इज कवरिंग द बोथ वॉल्यूम नोट्स। एक क्वेश्चन आया था एक पर्सन का कि क्या ये जो पेड वर्जन में आता है? नो, वी कैन यूज इट द फ्री ऑफ कॉस्ट। हाउ, प्लीज देख लीजिए। यहाँ पे राइट साइड पे जाएंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5, फिफ्थ नंबर टूल पे हम गए, और यहाँ पे जाकर हमें मिलेगा एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल, AVP, एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल। इसको क्लिक किया, और जितने भी चार्ट्स पे आपने इसको अप्लाई करना है उसकी फर्स्ट कैंडल पे आप क्लिक कर देंगे यहाँ पे, और सेटिंग विल बी सेम। क्या है सेटिंग्स? रो साइज विल बी 100, वैल्यू एरिया बाय डिफॉल्ट 70 रहेगा, एंड प्लेसमेंट विल बी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, एंड VAH upper band, lower band, and POC line will be like this. So I hope now it's fine. ठीक है जी दोस्तों, तो एक बार प्लीज सभी लोग अगर यहाँ तक फ्री वर्जन भी अप्लाई करना सीख चुके हैं तो ओके कर दीजिए चैट बॉक्स में। नाउ अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए, जो है हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ यू कैन से द पैटर्न्स इन द charts in the stocks with the help of volume profile. Very nice. Just hold on guys. सबसे पहले देखो, कुछ पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। अभी जो वॉल्यूम प्रोफाइल हमने अप्लाई किया, अभी जो TCS का ही हम चार्ट देख रहे थे, दोबारा इसी को अप्लाई करते हैं। ऑन द 1 ईयर टाइम फ्रेम चार्ट आई एम अप्लाइंग द वॉल्यूम प्रोफाइल। हाउ इट वर्क्स एक्चुअली दोस्तों, ये जो वॉल्यूम प्रोफाइल का अपर बैंड है, दिस दिस अपर बैंड जो अभी ये हमने बनाया, ठीक है, और ये लोअर बैंड है। एक्चुअली ये जो है अपर बैंड एंड लोअर बैंड जो है, ये हमारे लिए, या यू कैन से द प्राइस के लिए, एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है, क्योंकि मैक्सिमम जो एक्टिविटी हो रही है इस बैंड के अंदर हो रही है, मींस 70 to 80% एक्टिविटी इस बैंड के इनसाइड हो रही है। 70, अब मैंने यहाँ पे 80% का रूल लिया था, तो 80% जो एक्टिविटी है इस बैंड के इनसाइड हो रही है। सो ये जो बैंड है एक तरह का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये जो लोअर लोअर वॉल है, इट इज बिहेव लाइक अ सपोर्ट। इज इट ओके? और जो अपर बैंड है, इट इज बिहेव लाइक अ रेजिस्टेंस। नाउ होता क्या है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रही है ये लाइंस इस तरीके से, बट आप देखेंगे कई बार प्राइस जो है इस एरिया को रिजेक्ट करता है। जैसे यहां भी इसने रेजिस्टेंस को रिजेक्ट किया। रिजेक्ट जब करता है तो होता क्या है कि रिजेक्ट करने के बाद प्राइस दोबारा बैंड के अंदर एंटर करता है, क्योंकि किसी भी कारण से सेल हुआ, अगर वो रिजेक्शन हुई है या बैंड को ब्रेक किया गया है, वो विद प्रॉपर वॉल्यूम के साथ नहीं हुआ। मींस जिस समय बैंड को ब्रेक किया उस समय जो वॉल्यूम है वो कंफर्मेशन नहीं दे रहा है। मींस जो ये वॉल्यूम के इस तरह के पीक्स नहीं बन रहे हैं, नॉर्मल वॉल्यूम हो रहा है, या कोई स्पेशल वॉल्यूम ट्रेड नहीं हो रहा है, तो उस केस में वो जो बैंड को ब्रेक करता है वो रिजेक्ट रिजेक्ट हो जाता है कई बार। इसी तरह जो कोई भी स्टॉक रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो वो रिजेक्शन मिलती है, दोबारा फिर बैंड के बीच में आ जाता है। बट
कई बार जो रिजेक्शन है वो सॉलिड होती है, और बैंड को अगर ब्रेक कर दिया, एक बार रिट्रेस करने आएगा, रिट्रेस करके फिर दोबारा इंक्रीज करेगा और वॉल्यूम उसकी कंफर्मेशन देगा। मींस वॉल्यूम, इस केस में नीचे वॉल्यूम बढ़ इंक्रीज होना जरूरी है। तो बैंड को ब्रेक करना, हो सके थोड़ी रिट्रेस करना या इंक्रीज करते जाना, विद वॉल्यूम नीचे इंक्रीज होते जाना, वो ब्रेकआउट होता है। क्या होता है बेसिकली? ब्रेकआउट। अदरवाइज इसी तरह जब मार्केट ब्रेक, इसको ब्रेक करती है, ब्रेक करते समय वॉल्यूम का इंक्रीज होना, बाय इंक्रीजिंग वॉल्यूम, अगर सपोर्ट इस सपोर्ट को प्राइस ब्रेक कर रहा है, तो इट मींस हम कहते हैं कि उसने सपोर्ट तोड़ दिया और अब जाकर वो डाउन ट्रेंड में आ गया, और ये जो पहले जो सपोर्ट की लाइन थी वो अब बिहेव करेगी रेजिस्टेंस का। बट नॉर्मल केसेस में क्या रहता है कि प्राइस ब्रेक तो करता है, फिर बैंड के बीच में आ जाता है। तो अब हमें करना क्या है इस तरह के केसेस में? हमें अब ये पता चल गया कि ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। मैं यहाँ टाइम फ्रेम लेके चल रहा हूँ 1 ईयर का। तो मान लीजिए, अब कई लोग कहते हैं कि सर आपने हमें सिखाया, बट ये नहीं सिखाया कि इसको ट्रेड कैसे करना है अगर प्राइस इस बैंड के इनसाइड है। तो अगर प्राइस बैंड के इनसाइड है और आपका स्टॉक सिलेक्शन जो है उसके अकॉर्डिंगली उसमें बाय का सिग्नल आ रहा है, स्टॉक सिलेक्शन में वो बाय के स्टॉक सिलेक्शन में आपने देखा कि वो बाय में आ रहा है, या किसी भी तरीके से आपकी बाय कैटेगरी में आ रहा है वो शेयर, और शेयर बॉटम को टच करके, मींस बॉटम को टच करके इंक्रीज हो रहा है और विद वॉल्यूम हो रहा है, ठीक है ना, वॉल्यूम के साथ इंक्रीज हो रहा है। तो इसको हम ट्रेड कर सकते हैं, मींस हम बॉटम पे खरीद सकते हैं और हायर एंड पे हमारा प्रॉफिट बुकिंग हो, हम लेके चल सकते हैं। सेम एज इट इज डी जोन के अंदर, या यू कैन से इस बैंड के इनसाइड एक तरीका और भी है ट्रेड करने का। अगर मान लीजिए वो आपके स्टॉक सिलेक्शन में सेल का सिग्नल आया कि इसको सेल करना है, और वो अपने रेजिस्टेंस को टच करके, अपर बैंड को टच करके नीचे आ रहा है, तो वहां पे हम उसको शॉर्ट सेल कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट हमारा पीओसी होती है, फिर नीचे का बैंड। क्योंकि जो पीओसी होती है वो प्राइस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, क्योंकि पीओसी वो पॉइंट है जहां पे बायर एंड सेलर बोथ आर एग्री विद ईच अदर, मैक्सिमम बायर एंड सेलर आर हैप्पी टू ट्रेड विद ईच अदर। वो एक एक्सेप्टेबल पॉइंट होता है। सो हमेशा याद रखें कि अगर प्राइस बैंड में है, बैंड के अंदर है, अब जैसे मैंने यहाँ पे 80% का वैल्यू एरिया लिया, तो प्राइस इस बैंड के अंदर ही रहेगा। अब ये कंसोलिडेशन में है, और कंसोलिडेशन में ट्रेड करने का तरीका ये है कि आप बॉटम पे बाय करके हाई पे सेल आउट करके चल सकते हैं विद प्रॉपर स्ट्रेटेजी, ठीक है। सो आई होप इट्स क्लियर फ्रेंड्स। अगर ये चीज समझ आ गई है तो एक बार चैट बॉक्स में ओके लिख दीजिए। फिर उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ 2-3 टाइप्स के बेसिक वॉल्यूम प्रोफाइल पैटर्न्स, और जिनको हम यूज करेंगे अपनी लर्निंग के लिए एंड ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। आई होप नाउ इट्स क्लियर। सबसे पहले देखें क्या होता है। सबसे पहले देखें, जब भी आप वॉल्यूम प्रोफाइल को लगा रहे हैं, अभी कोई इंडिकेटर ना लगाएं, पहले उस वॉल्यूम प्रोफाइल को लगाकर चार्ट्स को ऑब्जर्व करें कि चार्ट या प्राइस क्या हमें क्या कहना क्या चाहता है। बाकी चीजें भूल जाएं, स्ट्रेटजीज, इंडिकेटर सब कुछ है अपने अपने पास। पहले वॉल्यूम के साथ, उसके साथ मतलब उस जोन में आके देखें कि व्हाट द प्राइस वांट्स टू टेल अस, व्हाट आर द वॉल्यूम्स आर कंफर्मिंग टू अस। सो इस केस में जो मैं सबसे पहला पैटर्न लेके चलता हूं वो क्या है दोस्तों? वैसे मैंने आपको सिखाए हैं जब 3 बेसिक पैटर्न्स। फर्स्ट वाज द डी, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन जोन। बट आज मैं 1-2 पैटर्न और भी आपके साथ डिस्कस करूंगा स्पेशल, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि वॉल्यूम एनालिसिस कैसे करनी है डीपली। पहला लेते हैं डी डी पैटर्न या डी जोन। डी जोन है क्या? डी जोन दोस्तों वो जोन है जहां पे मैक्सिमम ट्रेडिंग जो है, या जो कहें जो वॉल्यूम का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो एक डी फॉर्म में हो रहा है। और जो मैक्सिमम ट्रेडिंग होती है यू कैन से वो इस सेंटर के आसपास होती है, और जितना आप सेंटर से दूर जाएंगे उतना वॉल्यूम कम होता चला जाता है। मींस इस डी की जो शेप है उसमें सेंटर पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम होगा, और जितना सेंटर से दूर जाते जाएंगे उतना वॉल्यूम जो है कम होता चला जाएगा। इसकी शेप जो है इस तरह डी डी बेल कर्व में बनती है, बेल की शेप में इसकी कर्व बनती है। तो इसको हम बोलते हैं डी जोन।
व्हाट डी जोन रिप्रेजेंट, इसको ध्यान से समझें। डी जोन हमें कहना क्या चाहता है? डी जोन हमें ये कहना चाहता है कि ये है पीओसी लाइन ऑफ द डी जोन, कि मैक्सिमम ट्रेडिंग जो है इस जोन के अंदर हो रही है। और ऑब्वियसली अगर हम इसकी वैल्यू एरिया लेके चलेंगे तो इसका एक अपर बैंड बनेगा और इसका एक लोअर बैंड बनेगा, समथिंग लाइक दैट। व्हाट डी जोन वांट टू रिप्रेजेंट्स अस, डी जोन ये कह रहा है कि जो भी प्राइस है आई एम सेटिस्फाइड विद इट, आई डोंट हैव एनी इशू, पीपल आर एक्सेप्ट दिस प्राइस इज एक्सेप्टेबल फॉर बोथ पार्टीज, बायर एंड सेलर इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो जब डी जोन में प्राइस ट्रेड हो रहा है तो मैक्सिमम जो प्राइस है वो इस जो है पीओसी के आसपास ट्रेड हो रहा है, ठीक है, और इस तरीके से समथिंग लाइक दैट। सो मैक्सिमम प्राइस जो है वो पीओसी पे ट्रेड हो रहा है। डी जोन हमें कहता है कि ये वो एरिया जहां पे प्राइस बायर एंड सेलर्स आर सेटिस्फाइड विद दिस प्राइस, दे आर हैप्पी टू ट्रेड, उनको लगता है कि एक्सेप्टेबल है। जैसे मान लीजिए किसी एरिया में प्रॉपर्टी के प्राइसेस हैं, सपोज मैं कहता हूं कि प्रॉपर्टी के प्राइसेस हो चुके हैं 1 लाख रुपीज पर स्क्वायर यार्ड। अब मैक्सिमम प्रॉपर्टीज की जो ट्रांजेक्शन है उसी प्राइस पे हो रही है, तो मींस बायर एंड सेलर आर एक्सेप्टेड, वो प्राइस एक्सेप्टेबल है। और कभी किसी कारण से थोड़ा प्राइस इन्फ्लेट होता है, ठीक है, तो वहां पे सेलर्स आ जाते हैं कि प्राइस इंक्रीज हुआ, या किसी प्राइस कारण से प्राइस थोड़ा ड्रॉप किया तो बॉटम पे बायर आ गए। तो बट पीओसी इज द पॉइंट वेयर मैक्सिमम पीपल आर ट्रेडिंग विद ईच अदर। तो डी कर्व जो है या डी जोन है या जो बेल कर्व है, बेल की शेप है इसकी, ये है मतलब सेटिस्फाइड जोन। तो इसमें ट्रेड करने का सिर्फ एक तरीका है कि इसके अंदर जब भी प्राइस बॉटम के आसपास हो तो वहां बाय करके चलना है, और जब भी प्राइस अपने अपर बैंड के आसपास हो तो वहां पे शॉर्ट सेल करके चलना है। मतलब अगर आप स्टॉक सिलेक्शन की टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं जो मैंने आपको सिखाई है, या यू कैन से कि आपने कोई भी ऐसी टेक्निक जो है वो डेवलप की जिससे आपको एक अच्छे स्टॉक्स मिल रहे हैं बाय और सेल करने के लिए। आई होप इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको आपके साथ वेरियस ट्रेडिंग टेक्निक शेयर की है थ्रू स्टॉक स्क्रीनर, थ्रू गूगल शीट और वेरियस अदर एडवांस मेथड्स, अल्ट्रा हाई बीटा। तो वहां पे अगर वो स्टॉक्स हमारे पास आ गया एंड स्टॉक्स बाय केस में आया, तो अगर वो हार्ड कोर डी जोन में है और उसके बॉटम पे है तो वहां पे बाय की एंट्री बनाई जा सकती है। और ये जो पीओसी लाइन है वो प्राइस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा पीओसी का, एंड द सेकंड टारगेट विल बी अबव द अपर बैंड, above द पीओसी, यू कैन से टुवर्ड्स द अपर बैंड। और जब भी अगर इस तरह के स्टॉक्स में शॉर्ट सेलिंग की कॉल आती है, तो अगर वो डी जोन को से ऊपर नीचे की तरफ आ रहा है, डी जोन के अपर बैंड पे है, तो वहां पे शॉर्ट सेलिंग खेली जा सकती है। और फर्स्ट टारगेट पीओसी रहती है और सेकंड टारगेट्स विल बी टुवर्ड्स द लोअर बैंड। डी जोन के अंदर आप ट्रेंड एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, नॉट अ ट्रेंडिंग मार्केट, कंसोलिडेशन मार्केट। और कंसोलिडेशन में बॉटम पे खरीद के ऊपर बेचना और ऊपर बेच के नीचे खरीदना विल बी अ सेफ स्ट्रेटजी। तो आप देख सकते हैं कि वेरियस डी जोन्स मार्केट में बनते हैं। अगर मैं दिखाना चाहूं, अगर इसी स्टॉक को लेके चलता हूं, इसका इसको मैं डी जोन ही कहूंगा, क्योंकि आप देखेंगे कि प्राइस का ये अपर बैंड है और ये लोअर बैंड है। इस समय अगर मैं देखूं इसको, तो अगर प्राइस इसी रेंज में रहा तो ये एक प्रॉपर डी जोन फॉर्मेशन बना देगा। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको कि प्राइस के मूव होने से वॉल्यूम प्रोफाइल अपनी लोकेशन को शिफ्ट करता है, क्योंकि ये जो बैंड है ये 70 या 80% वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, अगर मान लीजिए कोई बड़ा मूव आया और प्राइस बैंड के बाहर चला गया और यहाँ पे एक अच्छा मूव आ गया, तो होता क्या है कि ये जो वॉल्यूम प्रोफाइल है वो अपने आप अपनी पोजीशन चेंज करता है, बिकॉज इट इज ट्रैकिंग द मेजोरिटी वॉल्यूम ऑन द चार्ट। बट इस समय अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, फ्रेंड्स प्लीज टेल मी इनटू द चैट बॉक्स, आपके अकॉर्डिंगली ये जो स्टॉक है ये टीसीएस का, ये किस जोन में है? ये डी जोन में है या एनी अदर जोन? अगर बैंड के अंदर है तो आप डी लिख सकते हैं कि यस सर इट्स अ डी जोन, वेरी नाइस। तो डी जोन में बॉटम पे सपोर्ट एंड ऊपर की तरफ
रेजिस्टेंस रहने वाली है। बहुत अच्छे। चलते हैं आगे। अब मैं आपके साथ एक दो पैटर्न और डिस्कस करूंगा, ध्यान से देखिए वो कौन कौन से हैं। यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम द डी जोन जो हमें और दो पैटर्न समझने हैं। फर्स्ट इज द कैपिटल पी। मैं यहां टाइप कर देता हूं, कैपिटल पी पैटर्न। व्हाट इज इट? कैपिटल पी पैटर्न कैसा होता है कि मान लीजिए आप, ये इंट्राडे में भी बन सकता है। अगर आप मान लीजिए कि इंट्राडे का चार्ट लगा रहे हैं और इंट्राडे के चार्ट पे ये पैटर्न बनेगा, तो आप कैसे इसको ट्रैक करेंगे देखेंगे। कैपिटल पी पैटर्न बनता है समथिंग लाइक दैट, इस तरीके से। इसकी वॉल्यूम कर्व इस तरह बनती है, ऐसे कुछ। मतलब वो, ये है सबसे मैक्सिमम ट्रेडेबल वॉल्यूम प्रोफाइल। नीचे रहता है वॉल्यूम बट इतना नहीं रहता। ये जो पैटर्न है, इस तरीके का एक पैटर्न बनता है कि यू कैन से एक सिंपल वॉल्यूम पी बनती है और बड़ी कैपिटल पी, और मैक्सिमम वॉल्यूम जो है इस पी में हो रहा है। यहाँ पे नीचे है बट वेरी स्मॉल। चार्ट्स की दुनिया में इसको फ्लैग पैटर्न कहते हैं। ये प्राइस का ग्राफ नहीं है, ये वॉल्यूम प्रोफाइल का ग्राफ है। बट नॉर्मल केसेस में इस तरह के पैटर्न को फ्लैग पैटर्न कहा जाता है। और ये जो पी पैटर्न है, अगर आपको किसी चार्ट पे पी पैटर्न दिखे, वो बुलिश पैटर्न होता है, बुलिश। पी पैटर्न में क्या रहता है, हमेशा याद रखें, जब भी कभी वॉल्यूम प्रोफाइल का है, प्लीज डोंट कंफ्यूज इट विद द प्राइस। इट्स नॉट अ प्राइस पैटर्न, इट्स अ वॉल्यूम प्रोफाइल पैटर्न। आई एम टीचिंग यू द वॉल्यूम प्रोफाइल पैटर्न, नॉट द प्राइस पैटर्न्स। तो इस वॉल्यूम प्रोफाइल पैटर्न में प्राइस फ्लक्चुएट कर रहा है इस तरीके से। तो इसके अंदर हमेशा सेफ रहता है कि जब भी पी पैटर्न बने, तो पी पैटर्न के लोअर बैंड के ऊपर प्राइस अगर है, वहां अगर बाय की एंट्री बन रही है तो ली जा सकती है। इट इज ऑलवेज सेफर टू बाय एट द लोअर साइड ऑफ द पी, एंड इट इज ऑलवेज रिस्की टू शॉर्ट सेल एट द हायर साइड ऑफ द पी। कभी भी पी पैटर्न अगर चार्ट पे बनता दिखता है वॉल्यूम प्रोफाइल का, उसके बॉटम पे तो खरीदारी की जा सकती है, बाय तो किया जा सकता है, बट बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली रिस्की हो जाएगा अगर किसी भी पी पैटर्न के अगर आप टॉप पे बेच रहे हैं। नेवर एवर सेल, शॉर्ट सेल एनी स्टॉक, एनी प्रोडक्ट विच इज ट्रेडिंग एट द अपर साइड ऑफ द पी पैटर्न। हाँ, बाय की कॉल मिल रही है, बाय करके चला जा सकता है, शॉर्ट सेल नहीं करने का आपको। कभी भी पी पैटर्न वॉल्यूम प्रोफाइल का बने, उसको कभी भी आप जो है शॉर्ट सेल ना कीजिए। पी पैटर्न जो है वो हमेशा एक बुलिश पैटर्न है, ब्रेकआउट पैटर्न है। जहां पी पैटर्न की शेप बने, तो वहां पे आप समझ लीजिए कि वहां पे बाय की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है। और इट इज ऑलवेज सेफर टू बाय एट लोअर, एंड इट इज ऑलवेज एक्सट्रीमली रिस्की टू सेल इन द पी जोन। अब चलते हैं आगे। पी के बाद दूसरा पैटर्न जो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड स्मॉल बी। स्मॉल बी पैटर्न। स्मॉल बी पैटर्न कैसे बनता है? ठीक है, प्राइस नीचे आया, कंसोलिडेट कर रहा है इस तरीके से, ऊपर से गिरा, और इसका जो पैटर्न बनता है टेक्निकली वो कैसा बनेगा, वो कुछ इस तरह बन रहा है। ये है वॉल्यूम प्रोफाइल का छोटा बी पैटर्न। स्मॉल बी पैटर्न में हमेशा याद रखें कि शॉर्ट सेल, इसका जो अपर बैंड है स्मॉल बी पैटर्न का, वहां पे शॉर्ट सेलिंग तो की जा सकती है, बट इट इज एक्सट्रीमली डेंजरस टू बाय दिस पैटर्न। कई लोगों को लगता है कि सर पी पैटर्न जो बन गया है, सॉरी स्मॉल बी पैटर्न बन गया है, हाँ बॉटम पे खरीद लेते हैं और जो है ऊपर बेच देंगे। नेवर एवर बाय एनी शेयर विच इज इन द स्मॉल बी पैटर्न। हाँ, शॉर्ट सेलिंग उसमें बने तो उसमें करें। शॉर्ट सेलिंग की करना प्रॉफिटेबल रहेगा, ऑलवेज एज विल बी इन योर फेवर, बट इन द केस ऑफ स्मॉल बी पैटर्न बाय करना एक्सट्रीमली रिस्की रहेगा, क्योंकि अगर उसने एक बार ब्रेकआउट दिया तो फर्दर नीचे ड्रिफ्ट करेगा। तो अभी कोई चार्ट्स अगर आप देखना चाहें, मैं एक दो चार्ट्स को एनालाइज करते हैं। लेट्स सपोज मैं कोई एक पर्सन ने कहा था आरबीएनएल ले लीजिए। लेट्स टेक आर रेल विकास निगम लिमिटेड। तो रेल विकास निगम लिमिटेड का अगर मैं चार्ट्स लेता हूं, तो एक साल का अगर मैं टाइम फ्रेम ले रहा हूं यहाँ पे, तो ये डी जोन था, कंप्लीट डी जोन था। और डी जोन के बॉटम पे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है। देखो यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू हुआ। अगर ये डी जोन के बॉटम पे था,
अब मैं ध्यान से कुछ कुछ क्वेश्चन पुट करूंगा आपसे। अगर ये शेयर डी जोन के बॉटम पे था, डी जोन के बॉटम पे था, और वॉल्यूम एनालिसिस या हमारे स्टॉक सिलेक्शन की तरफ से बाय की एंट्री बनती है, तो क्या इस जोन में बॉटम पे बाय का ट्रेड किया जा सकता सकता था, नीचे का स्टॉप लॉस लगा के, और विद योर स्ट्रेटजी? अगर आपका आंसर यस है तो आप यस लिख सकते हैं, अगर आप नहीं जानते तो एन ए लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ, वेरी नाइस, बहुत अच्छे, काफी लोगों के आंसर आ रहे हैं। मैंने जैसे आपको आपको कहा कि अगर डी जोन है, बहुत बड़ा डी जोन है, और विद वेरी हाई वॉल्यूम, और मींस कंफर्मेशन मिल रही है बाय की, और दूसरी तरफ वो स्टॉक आपकी स्टॉक सिलेक्शन की रडार में आया, और आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी उसमें बाय का सिग्नल दे रही है, वट एवर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यू 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 आर यूजिंग, तो फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो पीओसी का रहता है, बट पीओसी के ऊपर सेकंड टारगेट जो रहेगा वो हमारा अपर बैंड ऑफ द डी जोन रहता है। तो इसीलिए जब भी जब भी आपको सिखाया, मैंने डी जोन में आपको ट्रेडिंग करने से अवॉइड किया, बट मैंने हमेशा आपको यह कहा था कि अगर कोई स्टॉक न्यू मंथली लो बना रहा हो स्टॉक सिलेक्शन के क्राइटेरिया में, और वो डी जोन में हो, तो यू कैन शॉर्ट सेल इट। तो उसका उसका पर्पस यही था मेरा शॉर्टकट आपको सिखाने का, क्योंकि वो डीप उतना नहीं जाया जा सकता, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज के कारण। बट मैंने तब इसलिए आपको सिखाया था कि अगर कोई स्टॉक न्यू मंथली लो बना रहा हो और डी जोन के अंदर आ गया हो, तो ये जो लाइन है वो रेजिस्टेंस का काम करती है, और वो फिर नीचे की तरफ बॉटम की तरफ जाता है। सो आई होप इट्स क्लियर। कोई और शेयर देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि श्री राम फाइनेंस। ठीक है, तो श्री राम फाइनेंस का अगर मैं शेयर देखता हूं, तो यहाँ पे देखें आइडली क्या हुआ है। इस स्टॉक के अंदर पहले ये कंसोलिडेशन जोन में था, डी में था, और यहां पे स्टॉक ने अपना क्या किया, डी जोन ब्रेक किया, और विद वॉल्यूम, गुड वॉल्यूम के साथ किया, और ये सस्टेन कर गया ऊपर। अब जो ये रेजिस्टेंस लाइन थी इसकी, अब वो बन गई है सपोर्ट लाइन। तो अब ये जो लाइन पहले रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, इट विल बिहेव लाइक अ वेरी गुड सपोर्ट फॉर द श्रीराम ट्रांसपोर्ट, और इस श्रीराम फाइनेंस, सॉरी, इस स्टॉक को जब कोई स्टॉक डी जोन से बाहर सस्टेन कर गया है, तो हम उसका नाम देते हैं स्टेप अप जोन। विच पैटर्न? स्टेप अप जोन। क्योंकि ये डी जोन के अंदर होता, तो वो अलग कंसोलिडेशन जोन था। अब डी जोन ब्रेक किया, विद वेरी गुड वॉल्यूम ब्रेक किया, नाउ कंसोलिडिंग अबव द डी जोन, इट इज इन द स्टेप अप। अब आगे चल के देखो होगा क्या, मैं आपको इसका फ्यूचर बताता हूं। डी जोन के अंदर तो है, बट जैसे जैसे मार्केट आगे शिफ्ट करती जाएगी और मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करती जाएगी, तो ये वॉल्यूम वैल्यू एरिया जो है अपनी पोजीशन शिफ्ट करता है। अगर प्राइस वॉल्यूम प्रोफाइल, वॉल्यूम एनालिसिस की शिफ्टिंग से जल्दी ऊपर भाग रहा है, तो वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड माना जाता है। और अगर मार्केट जो है इसको अपनी इंगल्फ कर लेती है प्राइस को, तो फिर वो जो है एक दोबारा डी जोन में माना जाएगा। तो अभी के लिए मैं देख लिया, मैंने आगे तक जाकर काफी आगे के मैंने स्कैनिंग कर ली, तो अभी भी ये डी जोन के बाहर ही है। तो इट मींस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसका जो ब्रेकआउट आया है वो वॉल्यूम के साथ आया है, और वॉल्यूम इसको कंफर्म भी कर रहा है आगे चलते हुए पैटर्न में। तो इट इज अ गुड एग्जांपल, अ बुलिश ट्रेंड। इसके अंदर हम कह सकते हैं कि इसका जो ट्रेंड है वो बुलिश है अभी भी, और आने वाले समय में बुलिश रहेगा। और कोई भी अपॉर्चुनिटी इस तरह के स्टॉक में मिले बाय ऑन डिप की, वो हमें अवेल की करनी चाहिए या की जा सकती है, फॉर योर नॉलेज पॉइंट। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये स्टॉक जो है इज इन द स्टेप अप जोन, एंड इन द स्टेप अप जोन वी कैन से इट्स अप ट्रेंड। सो अगर दोस्तों ये क्लियर हो चुका है, एक बार चैट बॉक्स में यस कर दीजिए कि यस इट इज क्लियर फॉर यू, कि ये दिस स्टॉक जो इज इन द अप ट्रेंड और step up zone. Please reply with your answers in the chat box. I can see various people are saying yes or no in the chat box. Clear है। अब चलते हैं आगे, कोई बात नहीं, अब दोबारा चलते हैं। हमने दो पैटर्न सीखे हैं, स्मॉल बी एंड पी कैपिटल। नाउ मूव टू द एक वन मोर पैटर्न स्टडी करते हैं, वो कौन सा है? वो ये है कि
वो ये है, एक पैटर्न है जिसको बोलते हैं कैपिटल बी पैटर्न। कौन सा पैटर्न है? कैपिटल बी। मेरी बात सुने ध्यान से। आई एम नॉट यूजिंग चार्ट्स, प्राइस चार्ट्स, आई एम यूजिंग वॉल्यूम चार्ट्स। तो मैं आपको दिखाता हूं कि ऑपरेटर हमें कैसे फंसाता है फॉल्स ब्रेकआउट में। एक पैटर्न की मैं डिस्कशन करूंगा आपसे जिसको बोलते हैं बी पैटर्न। हाउ इट्स लुक लाइक, यहां पे देखें। जब भी आपको बी पैटर्न दिखे, ये आपका होमवर्क रहेगा, आपने इस तरह के पैटर्न स्टडी करने हैं बैठ के। चार्ट्स को हाइड कर दीजिए, मैं कहूंगा सिर्फ एक 1 ईयर का टाइम फ्रेम या बिगर टाइम फ्रेम जो भी आपने लगाना है, सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम प्रोफाइल को एनालाइज कीजिए। कैसे, मैं दिखाता हूं आपको। मान लीजिए ये चार्ट खोला, यहां पे जाएं प्राइस के ऊपर। अगर आपके पास ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम वर्जन है, फ्री में भी कर सकते हैं, बट प्रीमियम में प्राइस हाइड कर दिया। सो यहां पे देखें, ये हमारे पास कौन सा पैटर्न है। मैंने सिर्फ और सिर्फ 1 ईयर का टाइम फ्रेम का क्या लगाया, वॉल्यूम प्राइस या वॉल्यूम प्रोफाइल लगाया। फॉरगेट द प्राइस, प्राइस बाद में देखेंगे। तो सिंपल सी बात है, मुझे ये समझ आया कि ये जो पीओसी पॉइंट है, ये मैक्सिमम ट्रेडिंग ट्रेडिंग पॉइंट है। बहुत सारे लोग इस प्राइस पे ट्रेड करके खुश हैं, जब तक जो है कोई डिस्टरबेंस नहीं हुई। अब मैं अगर प्राइस देखता हूं, अगर इस प्राइस से बाहर जा चुका है और विद वॉल्यूम के साथ बाहर गया है, तो इट इज शोइंग द क्लियर अप ट्रेंड। तो हमें अब एक और शेयर देखते हैं, इसकी जगह टीसीएस लगाते हैं। टीसीएस के अंदर मैं देखता हूं व्हाट इज द पैटर्न इन द टीसीएस इन द 1 ईयर टाइम फ्रेम चार्ट। इन द 1 ईयर टाइम फ्रेम चार्ट, okay fine, so it's a TCS 1 ईयर टाइम फ्रेम चार्ट। आई एम गोइंग टू हाइड द प्राइस। दोस्तों मैं एक नेक्स्ट लेवल पे आपको सिखा रहा हूं। यहां पे 1 ईयर के टाइम फ्रेम पे मैंने टीसीएस लगाया, सिंपली टीसीएस, आई मेड द टीसीएस हियर। 1 साल के टाइम फ्रेम पे। तो अभी हो क्या रहा है यहाँ पे, ये पीओसी पॉइंट है। ये वो पॉइंट है जहां पीपल आर हैप्पी टू इंटरेक्ट विद ईच अदर। ये बन गया टी जोन। अगर प्राइस इस बैंड के अंदर है, तो भाई वो एक कंसोलिडेशन जोन है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है और बॉटम पे सपोर्ट है। अगर प्राइस इसको तोड़ के नीचे चला गया और विद वॉल्यूम के साथ तोड़ता है और सस्टेन करता है, तो इट विल कंसिडर एज अ डाउन ट्रेंड। अगर इसका अपर ऊपर से अपर बैंड तोड़ गया और गुड वॉल्यूम के साथ ब्रेक कर गया, वॉल्यूम की इंक्रीज्ड वॉल्यूम के साथ, वी विल कंसिडर इट्स एज अ स्टार्टिंग ऑफ द अप ट्रेंड। अदरवाइज किसी इस बैंड के अंदर है, तो वो एक कंसोलिडेशन जोन है, डी जोन है। आई होप इट्स क्लियर। तो ये आपका टास्क है, कुछ ना करें, बाकी चीजें छोड़ें, तरह तरह के पैटर्न्स को पकड़ें। मान लीजिए शेयर देखते हैं हम, कोचीन शिपयार्ड। कोचीन शिपयार्ड देखते हैं। तो व्हाट इज द पैटर्न इन द कोचीन शिपयार्ड, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ये कोचीन शिपयार्ड है। तो कोचीन शिपयार्ड के अंदर आई होप जो प्राइस है, इट्स अ क्लासिक डी पैटर्न। क्लासिक डी पैटर्न का मतलब क्या हुआ, इट्स इट्स इन द डी जोन। और यहां पे इन द डी जोन, दिस इज द रेजिस्टेंस, दिस इज द सपोर्ट, इट्स पीओसी लाइन। if the price is consolidating in between these zones, तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में है। और अगर प्राइस इसके नीचे है तो डाउन ट्रेंड, और इसके ऊपर है तो अप ट्रेंड। तो मैं देख पा रहा हूं कि यहाँ पे पहले तो वॉल्यूम काफी अच्छा ट्रेड हुआ कोचिन शिपयार्ड में, अब वॉल्यूम डेड हो चुका है। और यहाँ पे बीच में कुछ एक्टिविटी हुई थी वॉल्यूम की। लेट्स कंसीडर कि हुआ क्या। अब इसका प्राइस एक्टिवेट करते हैं। सो वी कैन सी, यहाँ पे देखें बीच में कुछ एक्टिविटी हुई है वॉल्यूम की, बट पहले तो अप ट्रेंड अच्छा था, अभी कंसोलिडेशन जोन में है। बॉटम पे ये बार बार कोशिश कर रहा है, यहां इसने ब्रेक ब्रेक डाउन दिया, बट वॉल्यूम कुछ भी नहीं था वहां पे, कोई इस तरह का बड़ा वॉल्यूम नहीं बना। तो वो ब्रेक डाउन फेल हो गया, दोबारा बैंड के बीच में आ गया। सो हो सकता है ये पहला अगर ऊपर की तरफ गया तो इट विल 1800 रुपीज के आसपास से रेजिस्टेंस लेगा और आगे आगे वॉल्यूम प्रोफाइल चलता जाएगा। इट्स अ क्लासिक डी जोन। तो इस तरह के पैटर्न में कुछ ज्यादा ट्रेंड एक्सपेक्ट मत कीजिए। और इसका मैक्सिमम टू मैक्सिमम रेजिस्टेंस जो अभी प्राइस है वो 1800 रुपीज का है। और मैं विद कॉन्फिडेंस कह सकता हूं कि आज की क्लास के अंदर जिन्होंने भी कोचिंग शिपयार्ड बाय किया होगा, वो 1800 रुपीज के आसपास बाय कर लिया होगा। तो अभी इसमें कुछ निकालने को नहीं है, ये कंसोलिडेशन में है। अभी के लिए इससे दूर रहना ही बेटर होने वाला है।
सो फ्रेंड्स, इज इट क्लियर फॉर यू? अभी जितना मैंने एक्सप्लेन किया, तो यहां तक अगर समझ आ गया, ये पैटर्न समझ आ गए हैं, तो ओके कर दीजिए, यस कर दीजिए चैट बॉक्स में। आई होप के सभी लोग समझ पा रहे होंगे। अब हम कंटिन्यू करते हैं आगे की तरफ। कुछ पैटर्न्स एक दो और देखते हैं दोस्तों, एक दो पैटर्न और आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। वो ये है, एक हम पैटर्न लेते हैं कैपिटल बी पैटर्न। विच पैटर्न? कैपिटल बी पैटर्न। वो कुछ ऐसा बनेगा, वॉल्यूम, मैं वॉल्यूम प्रोफाइल के पैटर्न बना रहा हूं, नथिंग एल्स। ये वाला पैटर्न, ये बी पैटर्न है। ये होता है धोखा पैटर्न। धोखा पैटर्न मतलब इसके अंदर यहां पीओसी बना, प्राइस ने कैसे बिहेव किया पहले वो समझते हैं। प्राइस ने ट्रेड किया, ये ऊपर गया। अब यहां देखें, आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था पी पैटर्न, जिसको मैंने नाम दिया था फ्लैग, बुल फ्लैग। और मैंने कहा था कि जैसे पी पैटर्न में बॉटम पे बाय करना ठीक रहता है, इसमें बाय करके चलना हमेशा बेनिफिशियल रहता है। बट ये जो कमबख्त बी पैटर्न है ना, ये चीटर पैटर्न है। ये क्या करता है, हमें धोखा दे लगेगा कि एक तरीके से कि बाइंग करनी चाहिए, बट वो फॉल्स ब्रेकआउट देगा। कैसे? ये जो मैंने बी पैटर्न बनाया, इसका ये जो ऊपर का वॉल्यूम नोड बना, ये नीचे के वॉल्यूम नोड्स हैं, और बीच में जो एरिया है, ये है वैली, नो ट्रेड या लेस वॉल्यूम एरिया। तो अब होता क्या है, इस तरह के पैटर्न में जहां पे पीओसी बहुत नीचे रह गई हो, एक वॉल्यूम की नोड ये बनी और एक वॉल्यूम का नोड ये बना, इज इट राइट? तो उस केस में अगर प्राइस यहां पे क्या करता है, ऊपर कोशिश करता है ब्रेकआउट देने की, बट वो अगर फेल हो गया, तो पहला वो इस जो नीचे वाला वॉल्यूम प्रोफाइल, नीचे वाले वॉल्यूम नोड है, वहां पे आके सपोर्ट लेगा, और उसके बाद वो पीओसी की तरफ जाएगा। मींस ये है बुल ट्रैप। जहां भी आपको बी पैटर्न दिखे, ठीक है, वहां पे होता है ज्यादातर केसेस में एक तरह का बुल ट्रैप। मींस ये नीचे वाला एरिया जो है वो बायर्स आर हैप्पी, उसके बाद प्राइस इंक्रीज हुआ, और ऊपर का जो वॉल्यूम का नोड बना, वहां पे सेलर्स आर एक्टिव हुए और उन्होंने वहां पे सेलिंग किया, दोबारा प्राइस नीचे आना शुरू कर देता है। तो इसीलिए हमेशा मार्केट के अंदर जब हम ट्रेड करते हैं, तो वहां पे हम फॉलो करते हैं स्ट्रिक्ट एसएल पॉलिसी। व्हाट इज स्ट्रिक्ट एसएल पॉलिसी? कि जहां पे बी पैटर्न आपको दिखे, तो वहां पे मींस आप जो पहले वाले पैटर्न थे स्टेप अप, वो इट्स ओके। तो ये बी पैटर्न में लगेगा ये स्टेप अप की तरह ही, बट ऊपर भी उसके लेवल का ही वॉल्यूम का नोड होगा। वो वॉल्यूम नोड सेलर्स का होगा, नीचे का वॉल्यूम नोड जो है वो बायर्स का होगा। उस जोन में अगर प्राइस फेल हो जाता है, ऊपर ब्रेकआउट देने में फेल हो जाता है, तो मान के चलें कि निचले दोबारा बी के जो इसके बी की टमी है, ये वाले पीओसी लाइन है, यहां तक आने का चांसेस रहता है। So if the price is forming, if the volume profile is forming a B pattern like this, be careful। वो फॉल्स ब्रेकआउट का पैटर्न है। तो इसलिए कई बार आप मेरे से पूछते हो, सर आपने कैसे इसको मना क्यों कर रहे हो आप? मतलब आपके क्वेश्चंस आते रहते हैं ना, मैं कहता नहीं, इसको मत लो यार, ये है तो स्टेप अप, इसको छोड़ दो। पीपल आस्क, जनरली आस्क टू मी, किस हाउ, व्हाई यू आर सेइंग नो टू दिस चार्ट। तो वो उसको एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है कि यार भाई वो बी पैटर्न है, वो क्योंकि हमारी नजर उसको देख देख के समझ चुकी है कि वो फॉल्स ब्रेकआउट मारेगा, क्योंकि एक कुछ इंट्यूशन हो जाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। है वो नए बंदे के लिए स्टेप अप है, तो बंदे आ जाते हैं कि सर स्टेप अप था यार, आपने बोला था कि ऊपर जाएगा, नीचे गिर गया। फिर मैं उसको समझा भी नहीं पाता हूँ कि वो बी पैटर्न था। एनी हाउ, इसलिए मैंने आपसे कहा कि स्ट्रिक्ट एसएल पॉलिसी कर लिया, नो नीड टू वरी, बट स्ट्रिक्ट एसएल पॉलिसी। अभी मैं कोई स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट शेयरिंग द वे ऑफ डूइंग ट्रेडिंग, एक प्रैक्टिकल एनालिसिस कैसे करनी है। आई होप दोस्तों ये चीज समझ आ गई है। अगर ये इट्स क्लियर, जस्ट पुट द यस इनटू द चैट बॉक्स, ठीक है, कि अगर यहां तक समझ आया ये चीज जो भी अभी तक मैंने एक्सप्लेन किया है। वेरी नाइस। तो जिस तरीके का ये बी पैटर्न है, इसका एक अपोजिट पैटर्न भी है। व्हाट इज दैट? उसकी शेप कुछ इस तरीके से बनती है, लाइक ऊपर की नोड बड़ी होगी वॉल्यूम का, नीचे का वो नोड उससे स्मॉलर होगा, और पीओसी होगा यहां पे, और प्राइस जो है वो आ चुके होंगे नीचे, ऐसे ट्रेड करके नीचे आ चुके होंगे। अब यहां पे आएगा
पीओसी लाइन, ये आप इससे गैस लगा लिए कि पीओसी लाइन बड़ी दूर चलेगी, ऊपर के ऊपर वाले नोड में है। पीओसी लाइन कहाँ पे? अपर अपर नोड में है। जिस नोड को हम ट्रेड कर रहे हैं उस नोड में नहीं है। तो दैट इज द वे ऑफ आइडेंटिफाइंग इट। तो यहां पे क्या होता है कि जैसे ही इसने शॉर्ट सेल का ट्रेड दिया या नीचे जाने का कोशिश दिया, वहां से वो फॉल्स ब्रेकआउट देता है। तो पहला, इस अपर नोड की जो सेटिंग है, मींस जो इसका अपर नोड का ये होगा हमारा वी ए, क्या होगा ये वी ए एल होगा क्या? तो पहला यहाँ पे जाके एक बार रुकेगा। अगर इसको भी ब्रेक कर गया तो नेक्स्ट टारगेट इसका होगा हमारी पीओसी की तरफ। सो अल्टीमेटली व्हाट आई वांट टू से कि ये है तो स्टेप डाउन, इट्स अ स्टेप डाउन, बट इट दिस नोड इज वेरी वेरी डेंजरस। इट इज ऑलवेज advisable to, if you are doing trading like that in this kind of pattern which is look like a V, इस तरह का V, और बॉटम पे प्राइस है, तो बड़ी प्रोबेबिलिटी हाई है कि वहां पे वो फॉल्स शॉर्ट सेल का ब्रेकआउट देगा, और आप बहुत सारे लोगों को शॉर्ट सेल में ट्रैप करेगा और वहीं से प्राइस रिवर्स ले लेगा। तो इस बी पैटर्न्स जो हैं उनसे आपने बचना है, मेरा यही कहने का मतलब है। ठीक है, सो गाइस कंटिन्यू करते हैं, ठीक, क्लास आगे फॉलो करते हैं। सो नाउ इट इज क्लियर, ये इतना समझ आया फ्रेंड्स जितने मैंने एक्सप्लेन किया अभी तक का पोर्शन। अब नाउ अब सीखते हैं आगे। ये जो पैटर्न्स मैंने आइडेंटिफाई करने सिखाए, इन द नेक्स्ट सेशन वी विल ट्रेड दीज पैटर्न्स। बट अभी के लिए जितना भी एक्सप्लेन किया प्लीज रिप्लाई अगेन। यहां तक अगर समझ आ गया तो मैं आपको अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किसी भी शेयर की आइडेंटिफाई करना है कैसे, वो आइडेंटिफाई करना सिखाऊंगा। सो यहाँ पे अब मेन चीज शुरू होगी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। फ्रेंड्स देखते जाएं, ये जो पैटर्न्स मैंने आपको सिखाए हैं, अभी मैंने कोई टाइम पीरियड का एक्सप्लेन जिक्र किया, मैंने किसी भी तरह का बाय सेल का जिक्र नहीं किया। मैंने सिर्फ यहाँ पे नॉर्मल चीजें डिस्कस की हैं। ठीक है, और उसके बाद अब हम सीखते हैं नेक्स्ट पार्ट विच इज हाउ टू आइडेंटिफाई द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन एनी शेयर। तो मैं आपको एक मौका देता हूं, प्लीज नेम द शेयर इनटू द चैट बॉक्स। उस शेयर का मैं आपको बताऊंगा कि कहां पे सपोर्ट एंड कहां पे रेजिस्टेंस है, सो दैट यू विल बी लाइक ट्रेड लाइक अकॉर्डिंगली। तो इंद्रानील मुखर्जी ने एशियन पेंट का नाम लिखा है वहां पे, जस्ट वेट। सो मैं यहाँ पे देखो वेरी इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, देखते जाएं आज। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आई एम गोइंग टू हाइड दिस नॉर्मल चार्ट। देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक ऐसा पार्ट है कि कहाँ पे बाय कर सकते, अगर अभी मार्केट जहां चल रही है उसकी इमीडिएट सपोर्ट कहाँ पे है और इमीडिएट रेजिस्टेंस कहाँ पे है, हाउ वी कैन फिगर आउट विद अ इफेक्टिव वे। तो मैं आपके साथ अभी जो मेथड यूज करने जाऊंगा ध्यान से देखना, एंड अप्लाई दैट्स मेथड, and you will be able to find the support and resistance with a pinpoint accuracy. बट यहां पे मैं लगाने जा रहा हूं एशियन पेंट, एशियन पेंट्स नंबर 1। पर इसके लिए जो मैं अभी टूल यूज करूंगा, दैट टूल विल बी सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल। ऑब्वियसली दिस टूल जो है वो फुल वर्जन में आता है, प्रीमियम वर्जन में आएगा आपके पास। अगर आपके पास है फुल वर्जन है ट्रेडिंग व्यू का, यू कैन यूज इट फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री में भी हो जाएगा, बट फ्री में मैं अभी क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने जा रहा हूं, तो आई विल यूज दिस वन। इसको समझ लीजिए, उसके बाद इसके बाद में इसके ऊपर डिस्कशन भी कर लेंगे हाउ यू कैन यूज इट फ्री ऑफ कॉस्ट एज वेल। बट जो मैं फीचर अभी यूज करने जा रहा हूं उसके लिए मुझे प्रीमियम वर्जन की जरूरत पड़ेगी। सो हियर सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या करना है, वो चार्ट्स, अभी ये डे का चार्ट है, इट्स अ डे चार्ट। अगेंस्ट द डे चार्ट मैं शॉर्ट टर्म पे अगर मैं यूज करना चाहूं, या शॉर्ट टर्म पे मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो इधर 5 मिनट्स और 15 मिनट्स, आप दोनों में से कोई भी चार्ट यूज कर सकते हैं, 5 मिनट का या 15 मिनट्स का। देखते जाना दोस्तों, यहां पे
अब मैंने क्या किया, मैंने 15 मिनट्स का चार्ट लगा लिया एशियन पेंट का। और अभी ये समझने वाली बात होगी कि एशियन पेंट का जो शेयर है वो डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में है, ये भी सीखेंगे। कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में जा रहा है या कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में जा रहा है, या अभी वो फंस चुका है एक रेंज में, शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी सीखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। और मैंने आपके साथ पहले ये चीज डिस्कस नहीं की है, तो लिसन इट केयरफुली एंड यू विल बी able to locate the support and resistance zone with pinpoint accuracy as I told you earlier। तो यहां पे मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया और 15 मिनट्स के चार्ट पे आई एम अप्लाइंग सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल, सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल HD। जैसे मैंने सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल आपके सामने लगाया, तो यहां पे ईच एंड एवरी सेशन का आई एम गोइंग टू यूज 5 मिनट चार्ट यार, थोड़ी मैं कुछ कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए 5 मिनट्स का चार्ट लगा रहा हूं यहां पे। सो यहां पे जैसे मैंने 5 मिनट्स का चार्ट अप्लाई किया, तो मेरे सामने इस समय जो चार्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट सेशंस में डिवाइड हो गया है, और हर सेशन का अपना अपना वॉल्यूम प्रोफाइल बना हुआ आ रहा है। व्हाट दिस वॉल्यूम प्रोफाइल रिप्रेजेंट्स, सॉरी पीओसी लाइंस, जो ये हर सेशन की ये जो पीओसी लाइंस बन रही हैं, ये हमें बता रही हैं कि उस दिन सबसे ज्यादा ट्रेडिंग किस पॉइंट पे हुई है। यहां पे ईच डे इज डिवाइडेड इनटू अ सेशन। यहां पे एक दिन एक सेशन में डिवाइड कर दिया गया है, और हर कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट कर रही है। हर कैंडल जो है एक, सॉरी, यहां पे एक दिन को एक सेशन में डिवाइड कर दिया गया है, और हर पीओसी ये बता रही है कि उस दिन सबसे ज्यादा ट्रेडिंग कहां पे हुई। इज इट क्लियर? अब मेन चीज ये नहीं है, तो मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज करके दिखाना चाहूंगा, तो उसको ध्यान से समझिए। इट्स अ 5 मिनट चार्ट। उस टाइम के लिए अगेन मैं यहां पे क्या करने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू हाइड द प्राइस। सिर्फ और सिर्फ प्राइस वॉल्यूम प्रोफाइल मेरे स्क्रीन पे रहेगा, और मैंने प्राइस को हाइड कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि यहां पे मेरे पास जो अब ये ब्लैक ब्लैक लाइंस आ रही हैं, दीज आर द पीओसी पॉइंट्स ऑफ अ शेयर। ये कहां पे सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई है उस पर्टिकुलर डे, उसके अकॉर्डिंग हमारी पीओसी प्रिंट हो रही है। फ्रेंड्स, इज इट क्लियर? अगर आप देख सकते हैं कि ये ब्लैक कलर की जो लाइंस हैं, ये लाइंस जो हैं, these are the POC lines of a day, and one day is divided or called a session। If it's clear to you, just put yes into the chat box कि yes sir clear है कि हर ब्लैक कलर की जो पीओसी बन रही है, एक दिन की एक पीओसी बन रही है, बजाय पूरे चार्ट का एक सिंगल पीओसी बनना। अब बहुत अच्छे, सभी लोगों के यस आंसर आ चुके हैं। अब देखो क्या है यहां पे, अगर हमारा प्राइस, यहां से देखते जाएं, अगर प्राइस सपोज पिछली पीओसीज के कंपैरेटिवली इंक्रीज होता जा रहा है, सब मान लीजिए प्राइस इंक्रीज हो रहा है, और दीज आर द प्रीवियस पीओसीज, प्राइस पिछले दिनों की जो प्रीवियस पीओसीज है उससे अबव है, तो वी कैन से इट इज इन द अप ट्रेंड। तो इस तरह के स्टॉक में हमेशा बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी चलती है, मतलब नीचे मारेगा तो इसमें बाय करके चलना बेनिफिट रहता है। अपोजिट ऑफ चार्ट्स विल बी, अगर प्राइस जो है कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है और प्रीवियस पीओसी जो है वो ऊपर रहती जा रही हैं, तो ये एक इंडिकेशन है कि प्राइस का जो मूवमेंट है वो डाउनवर्ड की तरफ है। तो यहाँ के इस तरह के चार्ट्स में बाय करना ठीक नहीं रहता, इसमें हमेशा सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी हमेशा बेनिफिशियल देती है, ये प्रॉफिटेबल रहती है। बट इसका हैक है, वेरी वेरी इफेक्टिव हैक। वो क्या है, ध्यान से देखें। और मैं यहां देख भी पा रहा हूं कि बहुत टाइम, कई बार प्राइस जो है एक रेंज में फंसा रहता है, और एक ट्रेडर को ये आइडेंटिफाई करना कि भाई यार ये प्राइस के ऊपर है या नीचे, बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है।
हाँ, अभी तो देखो प्राइस यहाँ नीचे है, मैं इसको अज्यूम कर सकता हूँ कि 5 मिनट्स के चार्ट पे शॉर्ट टर्म का ट्रेंड डाउनवर्ड है इसका, क्योंकि ये वॉल्यूम, ये वॉल्यूम का क्लस्टर है, ये वॉल्यूम का क्लस्टर है, ये वॉल्यूम का क्लस्टर है। मतलब एक एक सेशन को अगर जोड़ भी दें तो भी ये वहां पे क्लस्टर बन रहा है वॉल्यूम का, एंड प्राइस इज बिलो दिस क्लस्टर, तो ऑब्वियसली आई विल कंसिडर इट इज अ डाउन ट्रेंड। बट देर इज अ हैक हियर। अगर आपके पास सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल का अप वर्जन है, तो हाउ यू कैन यूज दिस हैक। हमें क्या करना है, प्लीज देखते जाना। अल्टीमेट चीज ये है कि मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने पीओसी लगाया। अब देखो इस पीओसी को नजर पे रखते हैं। इसके सामने इसको कभी भी प्राइस ने आगे, कभी इसको प्राइस नहीं मिला, मतलब प्राइस उसके बाद नीचे आ गया। तो ये पीओसी जो है वो, इसको, इस पीओसी को और इस पीओसी को कभी भी आगे प्राइस नहीं मिला, उसके आगे ब्लैंक है, वैक्यूम है। तो ये पीओसी जो है वो भी ओपन है, और जिस पीओसी को आगे प्राइस मिल जाए, वो पीओसी स्टॉप हो जाएगी बननी। मुझे उसके सामने उसको वॉल मिल गया। मतलब जैसे कि लेट सपोज, एग्जांपल के तौर पे मैं इस पीओसी की बात करता हूं, इस दिस वन की। ये पीओसी बना, बट नेक्स्ट टाइम उसको आगे फिर प्राइस मिल गया, तो पीओसी को आगे वॉल मिल गया, वॉल मिल गया। बट ये वाले पीओसी को आगे प्राइस नहीं मिला, ये एक्सटेंड होती जा रही है। बट जहां भी इसको आगे प्राइस मिलेगा, ये वहां बंद हो जाएगी। मतलब जहां भी वो पीओसी आगे प्राइस को टच करेगी, उसको वहां पे सीलिंग लग जाएगी, और वो पीओसी बनना बंद हो जाएगी। बट जिस पीओसी के सामने कोई प्राइस उसको नहीं मिला, उसके बाद प्राइस या तो नीचे गया या ऊपर गया, वो पीओसी एक्सटेंड हो जाएगी टिल इन्फिनिटी। तो इस फीचर को एक्टिवेट करने के लिए ध्यान से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। एंड यू विल बी हैप्पी आफ्टर लर्निंग दिस। आप कहेंगे सर मजा आ गया, आपने हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस पकड़ना शुरू दिखा दिया। और मैं शर्त लगा के कह सकता हूं दोस्तों, जो मैं चीज आपको बता रहा हूं, ये 80% लोगों को शायद इसको आइडेंटिफाई करना ना आता हो। करना क्या आपने, जैसे मैंने पहले भी बताया कि यूजिंग द आई एम यूजिंग द फीचर ऑफ सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल एचडी वर्जन विच इज अ पेड वर्जन। मुझे क्या करना है, इसके वॉल्यूम प्रोफाइल पे डबल क्लिक करना है। ठीक है, सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल एचडी के ऊपर विड्थ 30 रखनी है, प्लेसमेंट लेफ्ट करनी है, एवरीथिंग विल बी सेम। अभी कोई पीओसी और वीएच इसको एक्टिवेट मत कीजिए। अभी क्या करना आपने, आपने क्या करना है, इसके इनपुट्स में जाना है, इट्स इनपुट्स में जाना है, और जो टाइमिंग सेशन है, सेशन जो है वो आपने सिलेक्ट कर दिया, कस्टम रेंज, और वॉल्यूम अप डाउन दोनों लेना है, वैल्यू एरिया भी 70 लेना है। बट यहां पे एक फीचर है एक्सटेंडेड पीओसी राइट। क्या है फीचर यहां पे, एक्सटेंडेड पीओसी राइट, इसको एक्टिवेट कर देना है। तो जैसे आप इसको एक्टिवेट करेंगे, पीओसी लाइंस एक्सटेंडेड बन जाएंगी। व्हाट इज एक्सटेंडेड मीन्स, एक्सटेंडेड का मीन का ये मतलब है कि यहां पे जिस पीओसी के सामने प्राइस आ गया, वो तो वहीं बंद हो जाएगी। जैसे इसकी, इस पीओसी के सामने पहले प्राइस नहीं था, उसके पहले प्राइस ऊपर था, तो ये डेवलप होती जा रही थी आगे आगे आगे। बट जैसे ही इस प्राइस ने इस पीओसी को टच किया, तो ये पीओसी बंद हो गई, वहीं पे बनना। तो अगर अब इस पीओसी की बात करते हैं, इस डे की पीओसी की, सॉरी, इस पीओसी के सामने कोई प्राइस नहीं है, तो ये आगे आगे तक बनती जा रही है। और अब इस पीओसी की बात करते हैं, इस ये डे वाली पीओसी हमारी 24 दिसंबर का। अभी तक इसके आगे कोई प्राइस नहीं है, प्राइस इसके नीचे रहा, इसको एक बार प्राइस ने टच नहीं किया, तो इट इज स्टिल एक्सटेंडेड। और ये है अब अपना लेटेस्ट पीओसी जो अभी बना है, विच इज 2750, जो येस्टरडे का है। तो मेरे पास अगर मैं इसको अप्लाई ओपन करता हूं एशियन पेंट को, तो मेरे पास अभी 4 एक्सटेंडेड पीओसी निकल के आ रहे हैं। तो एक तो हो गया टॉप का पीओसी, ये वाला टॉप जो अभी सबसे लिस्ट पे है, ये दिस वन। और एक है बॉटम वाला पीओसी, सबसे नीचे वाला। ये है इमीडिएट प्रीवियस जो नियरेस्ट है, और ये है लेटेस्ट, जिसको एल लिखता हूं, लेटेस्ट पीओसी। ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है देखो मैं, जो ये पीओसी होती है,
प्रीवियस पीओसी जिसके सामने कुछ भी पहले नहीं है, अगर प्राइस इसके नीचे है तो इट इज बिहेव लाइक अ रेजिस्टेंस। इसी तरह ये प्रीवियस पीओसी है, प्राइस अभी इसके नीचे है इस पीओसी से, तो इट विल बिहेव लाइक अ वेरी गुड, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। ये है एल, एल का मतलब लेटेस्ट प्रीवियस डे, डेफिनेटली अभी तक इसको एल ही मानेंगे क्योंकि अभी यस्टरडे का है। बट उसके नीचे अगर मैं जाऊं तो यह है सबसे नीचे, यह सपोर्ट पीओसी। क्योंकि जब भी ये पीओसी बनी थी, लेट्स चेक ये कब बनी थी, अगर पिछले हिस्टोरी में जाते हैं यहां पे, तो जब ये पीओसी बनी थी, जब भी बनी थी उस समय प्राइस यहां से थर्ड लेवल पे ऊपर गया, और उसके बाद प्राइस जो है इस पीओसी को जो है, एक तरीके से देखा जाए तो उसने उस पीओसी को देखा जाए अगर इस प्राइस को यहां से, तो दोबारा टच नहीं किया अभी तक। तो अगर मार्केट अब इस पीओसी पे आएगी, इट विल बिहेव लाइक अ सपोर्ट जोन, क्योंकि पहले मार्केट में इस पॉइंट्स पे ये अनटच्ड एक्सटेंडेड पीओसीज हैं, यहां जम के बाइंग हुई है। उसके बाद नीचे वाली पीओसी है, यहां पे कभी प्राइस नहीं आया दोबारा। तो यहां पे जिन्होंने बाइंग किया और प्राइस यहां से शूट अप हुआ, तो ये एक तरीके से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स हैं। और आगे चलते हैं, ये वाली पीओसीज यहां से प्राइस गिरा और दोबारा प्राइस वहां कभी टच नहीं करने गया, दीज पीओसी विल बिहेव लाइक अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंसेस। अब मेरे सामने जो चार्ट खुल के आ गया है इस तरीके से, सारी पीओसीज मैंने खोल दी हैं, तो अब के लिए मेरे पास ये पूरी गेम बन के आ गई है। गेम किस तरह बन के आ गई है, इस समय इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है एशियन पेंट की वो ये है, इमीडिएट। उसके बाद स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ये है, सपोर्ट जोन ये है। यहां अगर प्राइस आता है तो यू कैन सी यहां पे ये प्राइस को दोबारा बाइंग देखने को मिलेगी, क्योंकि ये वो पीओसीज है एक्सटेंडेड पीओसी जिसके अभी प्राइस ऊपर है, एंड दीज पीओसीज विल बिहेव लाइक अ ग्रेट सपोर्ट जोन, मतलब यहां पे बाइंग देखने को मिलेगी। अगर आपने ऑब्जर्वेशन करनी है कि अभी इमीडिएटली सपोर्ट कहां पे है, जो सबसे पहली सपोर्ट इसकी जो है, अगर ये तो लेटेस्ट है, पहली सपोर्ट अगर गिरता है तो 2660 के आसपास है, 2665 के आसपास। ये कहां पे है, 2630 के आसपास। तो ये इस जोन में इज अ वेरी गुड सपोर्ट। और इमीडिएट रेजिस्टेंस कहां पे है, जहां पे हमें बेचना है, 2800। तो 2800 के आसपास जाता है और वहां पे हम एक शॉर्ट सेल की अपॉर्चुनिटी फाइंड फिगर आउट कर सकते हैं। बट अगर इन पीओसीज के आसपास जाता है तो वहां पे हमें बाई की अपॉर्चुनिटी फिगर आउट की जा सकती है। फ्रेंड्स, क्या ये फीचर समझ आया? अगर आया तो एक बार चैट बॉक्स में यस लिखें, आई गॉट द आइडिया सर व्हाट यू वांट टू से। नाउ एक दो एग्जांपल और लेते हैं, फिर आपको और अच्छे से पता चलेगा। चलो एक शेयर और ले लेते हैं, कौन सा लें, टीसीएस ले लेते हैं। चलो फ्रेंड्स, टीसीएस का एक गेम लेते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है यहाँ पे, लुक एट केयरफुली, देखो ध्यान से। टीसीएस का एक्सटेंडेड पीओसी मेरे सामने खुल के आ गई। टीसीएस की जो, ये तो होगी लेटेस्ट, मतलब लेटेस्ट इन द सेंस कि अभी जो कल बनी है ना, उसके पहले एक पीओसी नीचे है, ये है हमारी 3220 पे, और उसकी एक उसके नीचे है। तो मैं जहां पे मार्किंग करूंगा, प्लीज मुझे टेल मी टू द चैट बॉक्स, क्या ये जो पीओसी एक्सटेंडेड है ये सपोर्ट जोन है या रेजिस्टेंस जोन है? प्लीज टेल मी टू द चैट बॉक्स, क्या ये सपोर्ट जोन है, क्या ये रेजिस्टेंस? बिल्कुल सपोर्ट जोन है। चलो मैं आपसे क्वेश्चन पुट करूंगा, अभी उसका आंसर दीजिए, जस्ट रिलैक्स। मुझे मुझे टीसीएस की रेजिस्टेंस बताएं। वेयर इज द रेजिस्टेंस शॉर्ट टर्म में, टीसीएस की रेजिस्टेंस कहां पे है? वेयर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द टीसीएस इन द शॉर्ट टर्म? रेजिस्टेंस ये लेटेस्ट है, लेटेस्ट को नहीं कंसीडर करना आपने। नो, डोंट। सौरभ श्रीवास्तव ने सही आंसर दिया है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अगर गिरा तो यहां से सपोर्ट मारेगा। तो अब एक चीज ध्यान देने वाली क्या है, यहां पे इस समय जो टीसीएस है अपनी प्रीवियस सपोर्ट जोन से ऊपर चल रहा है, ये सपोर्ट ये सपोर्ट। तो कौन सा ट्रेंड माना जाएगा शॉर्ट टर्म में? इट्स अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड? इट्स अप ट्रेंड। इफ, नोट कर लें दोस्तों, इफ इफ द प्राइस इज, इफ जो प्राइस है वो अपनी सपोर्ट जोन से ज्यादा सपोर्ट से ऊपर है, हाँ एक दो रेजिस्टेंस हो सकती है, आपने ये देख लेना कि भाई वो ज्यादा ये एक्सटेंडेड वाली है, एक्सटेंडेड। अगर वो सपोर्ट्स
सपोर्ट वाली एक्सटेंडेड पीओसी से ऊपर चल रहा है तो वो अप ट्रेंड में है शॉर्ट टर्म में। अगर वो एक्सटेंडेड वाली रेजिस्टेंस के नीचे चल रहा है, ज्यादातर केसेस में, एक दो का मतलब कोई इशू नहीं है, बट मेजोरिटी ऑफ क्लस्टर किस तरफ है, तो इन द टीसीएस में देखा कि वहां पे हमारे पास मैक्सिमम सपोर्ट जोन से ऊपर था और रेजिस्टेंस कोई नहीं थी, तो शॉर्ट टर्म में जो है इसका अप ट्रेंड कंसिडर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो है अगर वो मैक्सिमम आर्स के नीचे होता, रेजिस्टेंस वाली एक्सटेंडेड पीओसी के नीचे होता, तो शॉर्ट टर्म में उसका डाउनवर्ड हम वर्जन मान के चलते। तो यहाँ पे ये है एक्सटेंडेड पीओसी ऑफ द प्रीवियस चार्ट, और पीछे अगर जाए हम पीछे और मुझे नहीं मिल रही है कोई भी, तो यहाँ पे ये है एक्सटेंडेड पीओसी ऑफ द प्रीवियस जो भी अभी टच नहीं हुई है, तो इट विल बिहेव लाइक अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। 3220 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। और ये है उसके बाद का एक शेयर और देख लेते हैं। आप अगर कहें तो एक बंदा बोला हाईकाल का, ठीक है, हाईकाल लिमिटेड का अगर देखते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा फ्रेंड्स, हाईकाल का इस समय यहां पे देखें दोस्तों, हाईकाल का ये है प्रीवियस रेजिस्टेंस जो अभी हमारे पास बनी है 240 रुपीज की, ये तो लेटेस्ट है। ये यहां पे सपोर्ट लेगा इस जोन पे, जहां से पहले इसने एकदम से बुल रन दिया था यहां से। अगर ये इस जोन पे सपोर्ट लेता है 230 पे, ये तो फिर दोबारा 224 और नीचे का डाउनवर्ड रैली एक्सटेंड करेगा। सो आई होप के इस तरीके से यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि गेम कहाँ पे फंसी हुई है। एक और शेयर ले लेते हैं, आप अगर कहते हैं तो चैट बॉक्स में काफी लोग आ रहे हैं। अपोलो माइक्रो पूछा गया है, ठीक है, वेरी नाइस, जस्ट गो होल्ड अपोलो माइक्रो, अपोलो माइक्रो, माइक्रो सिस्टम्स। सो अपोलो माइक्रो सिस्टम्स में अब देखें आप, सो अपोलो माइक्रो सिस्टम्स का जो शेयर है, इस पीओसी को छोड़ दें, ये लेटेस्ट वाली है, ये एल है, ये एल है, ये है सपोर्ट पीओसी, ये सपोर्ट पीओसी, ये सपोर्ट पीओसी। तो कौन सा ट्रेंड है ब्रदर? ये वाली पहले थी, यहां से गिरा ये एक्सटेंडेड पीओसी थी, अब इसने एक्सटेंडेड पीओसी को ब्रीच कर दिया, टच कर दिया। अगर अब इसमें इसलिए एक्सटेंडेड पीओसी बननी बंद हो गई है रेजिस्टेंस वाली, अब सिर्फ सपोर्ट की बची हैं। तो मैं जस्ट सिंपली ये जानना चाहूंगा आपसे, इस समय जो ये स्टॉक है, इसका कौन सा ट्रेंड आप कंसीडर करेंगे अपोलो माइक्रो सिस्टम्स का शॉर्ट टर्म में? ये सपोर्ट 240, 200, 226 तो सब ये जो है अपने सपोर्ट जोन से ऊपर है। वेरी नाइस, बहुत अच्छे फ्रेंड्स। आई होप के जितना मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया ये समझ आया आपको सारा। अब मैं इन द नेक्स्ट क्लास, इन द नेक्स्ट सेशन, इन द नेक्स्ट सेशन मैं इसकी ट्रेडिंग करना आपको सिखाऊंगा, हाउ टू ट्रेड दीज पैटर्न्स, हाउ टू यूज दिस इंफॉर्मेशन इन योर ट्रेडिंग, एंड हाउ वी कैन टेक द बेनिफिट्स। बट मैं समझता हूं कि जितना मैंने आपको अभी तक एक्सप्लेन किया वो क्लियर समझ आ गया होगा आपको। मैंने आपको आज क्या सिखाया है कि व्हाट इज वॉल्यूम प्रोफाइल्स, मैंने पूरा, आप ये समझ के चलें कि कोर्स दोबारा से शुरू किया है प्रैक्टिकली, इस बार प्रैक्टिकल ज्यादा रहे। व्हाट इज वॉल्यूम प्रोफाइल, नंबर वन, टाइप ऑफ पैटर्न्स इन द वॉल्यूम प्रोफाइल जो कभी पहले डिस्कस नहीं हुए, सिग्निफिकेंस क्या है उनकी, सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल, और साथ ही साथ एक्सटेंडेड पीओसी की हेल्प से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना। अब मैं आपसे एक चीज बताना चाहता हूं, इन द ग्रुप, अभी मैं एक पोल डालूंगा, पोल, उसके अंदर अगर मेजोरिटी ऑफ पीपल ये आंसर देंगे, या यू कैन से कि अगर वहां पे वोट्स 600 वोट्स यस की आ गई, तो इन द नेक्स्ट क्लास
मैं आपको इन पैटर्न को यूज करके एक्सटेंडेड पीओसी को इंट्राडे के लिए और दीज पैटर्न्स को यूज करूं इंटर स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज कैसे करना है, और वो भी अपनी प्रोप्राइटरी स्ट्रेटजी इसके साथ, विच इज यू कैन से जो एडवांस स्ट्रेटजी मैंने बनाई है, आपको मैंने शेयर भी की है। या वो कमल ए टिक हो, या फिर ये 100 ये फॉरेक्स के लिए दोस्तों, ये 100 पिप हंटर मैंने बनाया, 100 पिप हंटर। तो आई विल आल्सो गिव यू दिस 100 पिप हंटर। अभी ये फॉरेक्स के लिए है, बट अभी इसको कंसीडर मत कीजिए स्टॉक्स के लिए, ठीक है। सो जो एडवांस स्ट्रेटजीज हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा आने वाले सेशंस में, बट आई नीड एटलीस्ट 600 यस, ठीक है। सो आई होप you enjoyed this session. In the upcoming session, we will learn we will learn how to trade these patterns in an effective way and also make some benefits on it. Yes, I was get unmuted. Now I think my voice is coming towards you. So friends, now we are going to close this session here. It's already 8:30. अगले सेशन का इंतजार कीजिए। पोल मैं आपको ग्रुप में डाल रहा हूं, मुझे 600 वोट चाहिए यस के। जब मुझे 600 वोट्स यस के मिल जाएंगे, अगला सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट आपके सामने आ जाएगा। नो नीड टू पे एनीथिंग, जस्ट लर्न स्टेप बाय स्टेप एडवांस। आपका कोर्स रिवाइज हो रहा है अपग्रेडेड वर्जन में, और सारी टेक्निक्स फॉरेक्स वालों के लिए खुशखबरी ये है कि 100 पिप हंटर मैं आपको दूंगा, सिखाऊंगा भी। अगर आपने 100 पिप हंटर चला दिया तो आप मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि यू कैसे आप 100 पिप हंटर की हेल्प से 100 पिप्स का गेम खेल लेंगे फॉरेक्स में। सो आई होप you will give your vote there, and see you in the next class. Good night.